बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स की। उसमें बेटा जो आज हमने टॉपिक डिस्कशन करना है ना, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो सॉलिड है ना, उनको तीन तरह क्लासिफिकेशन उनकी की गई है। नंबर 1 बेटा हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक हो गया। ठीक है, यानी सॉलिड को हमने जो क्लासिफिकेशन तीन ग्रुप्स में की है बेटा, उनमें से एक ग्रुप है हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड और तीसरा है पॉलीमेरिक सॉलिड। आज की इस वीडियो में बेटा हम तीनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या होता है बेटा, आप लोगों ने याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास वो होता है, यानी एक ऐसा सॉलिड है जिसमें जो मॉलिक्यूल एटम्स की जो अरेंजमेंट होते हैं बेटा, वो रेगुलर होती है। यानी जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास कौन से सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, इनके इर्द गिर्द के जो नेबरिंग एटम है ना बेटा, उनके दरमियान भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड होता है ना बेटा, वो कौन सा बॉन्ड होता है? रेगुलर बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको पता होनी चाहिए वो यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पैटर्न होता है ना बेटा, वो कौन सा पैटर्न होता है? रेगुलर पैटर्न होता है। नंबर 2 बेटा, इस पैटर्न को हम किस तरह स्टडी करते हैं, यानी कौन से हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करते हैं। बेटा हमारे पास दो टेक्निक हैं, एक हमारे पास टेम है, ठीक है, और एक एक्सआरडी है। ठीक है, अब टेम और एक्सआरडी क्या है? टेम हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और बेटा जो एक्सआरडी है इसके अंदर हम एक्स रेज डिफ्रैक्शन करते हैं। यानी इन दो टेक्निक्स को यूज करते हुए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है ना बेटा, उसको स्टडी कर सकते हैं। देखो आपसे अगर पूछे व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपने कहना है ऐसे सॉलिड है जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और उनकी स्टडी हम टेम और एक्सआरडी से करते हैं। ये वाले सॉलिड हमारे पास कौन से सॉलिड कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। अच्छा बेटा, इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कोई एग्जांपल्स दें कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो बेटा नंबर 1 सबसे पहले आप एग्जांपल बताओगे मेटल में। ठीक है, कि मेटल के अंदर हमारे पास कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है? बेटा ये जो कॉपर, आयरन और जिंक वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास जो मेटल है बेटा, इन मेटल्स को हम बोलते हैं कि ये वाले जो मेटल्स हैं ये कौन सी मेटल्स हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा पैटर्न होता है बेटा? रेगुलर पैटर्न होता है। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों से पूछा जाए आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, एक मेन पॉइंट है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल होती है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। बेटा ये भी कौन सा कंपाउंड है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी यानी ये कौन सा सॉलिड है बेटा? हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बेटा सिरामिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, जो सिरामिक मटेरियल है इनके अंदर हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो कौन सी है, तो बेटा आप लोग बोलोगे जिरकोनिया। ठीक है, जिरकोनिया बेटा हमारे पास है जिरकोनियम ऑक्साइड हो सकता है। जिरकोनिया सिरामिक मटेरियल जो वो होते हैं बेटा जिनसे आप बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो एग्जांपल है बेटा वो कौन सी है? जिरकोनिया है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बेटा सेमीकंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कौन से हैं, तो बेटा आप लोग बताओगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है बेटा ये कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है? ये कौन सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और आई होप कि आपकी बुक में अपने नेक्स्ट चैप्टर जो चेंजिंग हुए उनमें आप ये भी पढ़ें। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास टॉपिक था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसकी जो अरेंजमेंट होती है ना पार्टिकल्स की, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल की, बेटा वो कौन सी होती है? रेगुलर होती है। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए बेटा हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, एक हमारे पास टेम है, एक एक्सआरडी है। ठीक है, टेम क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक्सआरडी क्या है? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने जब स्टडी की तो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस यानी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आई। उनमें हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स के अंदर कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह। आयनिक कंपाउंड के अंदर बेटा सोडियम क्लोराइड, सिरेमिक मटेरियल के अंदर बेटा जिरकोनिया, और सेमीकंडक्टर के अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इनकी जो वाइब्रेशन है, इनकी जो मोशन है वो किस तरह की होती है बेटा। तो आप लोगों ने याद रखना है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा,
क्रिस्टलाइन बेटा जो सॉलिड बेसिकली ये क्या है, सॉलिड है। जब बेटा ये जो सॉलिड है ना, तो ये जो मोशन करते हैं बेटा, इनकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, यानी ये कौन सी मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और बेटा कहाँ पे करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द करते हैं। कौन सी पोजीशन पे करते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे या अपनी फिक्स पोजीशन पे करते हैं। ठीक है, यानी बेटा ये जिस पोजीशन पे जाके अपनी मोशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो उनकी फिक्स होती है। और बेटा ये चाहे मोशन करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई भी इस तरह सब्सटेंस था, इसका ये पार्टिकल यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्टिकल यहाँ तक मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ तक मूव कर रहा है। लेकिन बेटा जब इनका एवरेज निकालेंगे ना, तो वो सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी सॉलिड में इस तरह नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये अगर हिल रहा है बेटा, मैं कहता हूँ तो इसका जो ये वाला ग्रीन कलर है वो यहाँ पे आ जाए, व्हाइट वाला यहाँ पे चला जाए, यानी पार्टिकल अपनी जगह चेंज नहीं करते बेटा, इनकी फिक्स पोजीशन होती है, इसलिए हम इनको सॉलिड बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा इसी के इनकी जो फिक्स पोजीशन है वो क्यों होती है बेटा, वो आप लोगों ने याद रखना है। इनके दरमियान ना कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ना, इनकी वजह से बेटा ये अपना जो स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं। यानी इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है, ये टूटते नहीं है। जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ बेटा, ये ब्रेक नहीं हो रहा। दैट्स मीन इसके पार्टिकल्स के दरमियान, इसके आयंस के दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आ जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो लास्ट पॉइंट है वो आपने बनाना है मेल्टिंग पॉइंट। यानी आपने ये बताना है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो डेफिनेट होता है, यानी बेटा डिफाइन होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि अगर ये बोर्ड मार्कर है बेटा, ये मेल्ट होती है। मेल्ट होना क्या होता है बेटा, देखो ये ना अपने आप को बरकरार रख रही है। ठीक है, ये अपने आप को क्या करती है, बरकरार रख रही है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप इसको गर्म करते जाएंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बेटा जहां पे जाके ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है ना, वो इसका कौन सा पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो डेफिनेट होता है, सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, अगर ये 10 डिग्री पे जाके बेटा ये बोर्ड मार्कर मेल्ट हो जाता है, तो अगर इसी तरह का और बोर्ड मार्कर होगा वो भी कितने डिग्री पे होगा, 10 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है नीचे, डायमंड, ठीक है, मिका, शुगर वगैरह बेटा, ठीक है, कर्ड शुगर वगैरह, ये वाली एग्जांपल है इसकी। तो बेटा ये था हमारे पास आज टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और पॉलीमेरिक सॉलिड क्या होता है।